हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में हम सफलता सीरीज की 7वीं क्लास आपके सामने लेकर आए हैं। जो भी बच्चे इस वीडियो में नए हैं, मैं उन्हें बता देना चाहता हूं कि हम यहां पर उत्पाद सिपाही के थर्ड पेपर में जो आपसे साइंस के 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हम उसको इस सफलता सीरीज के माध्यम से कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। इससे पहले हमने 6 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। आज की क्लास 7वीं क्लास है, तो चलिए हम बगैर देरी किए हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हैं इसमें आपको पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अपकेंद्रीय बल। जब भी कोई वस्तु पर केंद्र से बाहर की ओर बल लगता है तो उसे अपकेंद्रीय बल कहते हैं। इसका एक उदाहरण है दूध से क्रीम निकालने में, और इसका एक कौन सा उदाहरण है, तो एक इसका उदाहरण है वॉशिंग मशीन। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया है कि कौन सा जीव त्वचा से सांस लेता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केंचुआ। जो केंचुआ होता है वो क्या होता है कि अपनी त्वचा से सांस लेता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इसमें आपको थर्ड नंबर पूछा गया है। देख सकते हैं कि कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाता है तो कमरे का तापमान, तो कमरे का तापमान क्या होगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बढ़ जाएगा। ऐसा इसीलिए क्योंकि जब भी फ्रिज का दरवाज़ा खोल दिया जाता है तो फ्रिज के अंदर जो मशीन होते हैं वे अधिक तेज़ी से कार्य करने लगते हैं, जिसके कारण कमरे की जो तापमान है वो बढ़ जाती है। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया है कि एक्स किरणें किस प्रकार की तरंगें हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, विद्युत चुंबकीय। यानी कि जो एक्स किरणें हैं वो किस प्रकार की तरंगें हैं, तो विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया है, देख सकते हैं कि इनमें से क्या रक्त स्कंदन में सहायक है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, विटामिन के। जो विटामिन के है वो रक्त स्कंदन में सहायक है। यहाँ पर रक्त स्कंदन का मतलब है रक्त का थक्का जमना। तो रक्त का थक्का जमाने में हमें कौन मदद करता है, तो विटामिन के। चलिए हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा गया है कि दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के आँख में प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, रेटिना के पीछे। लेकिन यहीं अगर आपसे पूछा होता कि निकट दृष्टि दोष में आंख में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो फिर इसका सही जवाब होता रेटिना के आगे। लेकिन अभी आपसे क्या पूछा गया है कि दूर दृष्टि दोष में पीड़ित व्यक्ति के आंख में प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो अभी इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, रेटिना के पीछे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा गया, देख सकते हैं कि पृथ्वी के किस बिंदु पर गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, पृथ्वी के केंद्र पर। जो गुरुत्वाकर्षण होता है वो क्या होता है कि पृथ्वी के केंद्र पर नहीं पाया जाता। तो चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा गया है कि किस वैज्ञानिक ने लेज़र का आविष्कार किया था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, टी.एच. मेनन ने। जो वैज्ञानिक टी.एच. मेनन है, इनके द्वारा लेज़र का आविष्कार किया गया है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा गया है, देख सकते हैं कि तांबा और जस्ता किसका मिश्र धातु है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पीतल। जो पीतल है वो क्या है, तांबा और जस्ता से बनता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा गया है, देख सकते हैं कि निम्न में से किस वैज्ञानिक ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ग्राहम बेल। ग्राहम बेल के द्वारा टेलीफोन का आविष्कार किया गया है। तो चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछा गया है, देख सकते हैं कि सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक पदार्थ के विघटन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो इसका सही जवाब है, देख सकते हैं ऑप्शन सी, अपघटन। जो सवाल में आपसे पूछा गया है कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी में कितने तत्व मौजूद थे। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 63। जो मेंडलीफ की आवर्त सारणी तैयार की गई थी तो उस समय कितने तत्व थे, तो 63 तत्व थे, यानी कि ऑप्शन सी सही है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे पूछा गया है, देख सकते हैं कि निम्न में से कौन सा अयस्क लोहा का है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, हेमेटाइट। जो हेमेटाइट है वो लोहा का एक अयस्क है। यहाँ देख सकते हैं कि पीछे के क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया होगा। देख सकते हैं यहाँ पर होगा मेंडलीफ, यहाँ थोड़ा गलती हो गया है, तो आप सुधार लीजिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, देख सकते हैं 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे पूछा गया है कि
निम्नलिखित में से जीवाणु से जनित रोग कौन सा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपरोक्त में से सभी, यानी कि टिटनेस, प्लेग, हैजा, ये सभी जीवाणु से होने वाले रोग हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पेट में स्रावित होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को हम HCl भी कहते हैं, यानी कि जो HCl होता है वो क्या होता है? पेट में स्रावित होता है। तो चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे पूछा गया है कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत ने सफलतापूर्वक व्याख्या की है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपरोक्त में से सभी, यानी कि मेंडलीव की डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में इन सभी चीज़ों के बारे में बताया गया है। जैसे ऑप्शन ए, द्रव्यमान संरक्षण का नियम बताया गया है, स्थिर संघटन का नियम भी बताया गया है, गुणित अनुपात का नियम भी बताया गया है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे पूछा गया है, देख सकते हैं कि मैग्नीज हाइड्रोक्साइड का संरचनात्मक सूत्र पहचाने। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी कि MgOH² इसका सूत्र है। किसका? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे पूछा गया है कि राइबोसोम निम्नलिखित में से किसके लिए कार्यस्थल है? तो इसका सही जवाब है, देख सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण में। चलिए हम इसमें आपसे 19 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, देख सकते हैं कि गतिमान बस में एक यात्री को आगे की ओर धक्का लगता है। जब बस अचानक रुक जाती है तो इसकी व्याख्या किसके द्वारा की जाती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, न्यूटन के पहले नियम के द्वारा। जब भी किसी व्यक्ति को गाड़ी रुकने पर आगे की ओर धक्का लगता है तो ये न्यूटन के कौन से नियम के कारण होता है? तो न्यूटन के पहले नियम के कारण। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के। तो क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस जलीय जंतु के गलफड़े नहीं होते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, वेल। जो वेल होता है उसके क्या होता है कि गलफड़े नहीं होते हैं। तो इस स्लाइड में हमने क्या कर लिया है कि पूरे 20 क्वेश्चन इस वीडियो में हमने कंप्लीट कर लिया है। तो आई होप अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।